हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि 1 AMU का कितना मास होता है, वो हम कैसे निकालते हैं। यही चीज़ वो है आज हम सीखने वाले हैं कि 1 AMU के अंदर कितना मास होता है। तो 1 AMU का मास निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। आपने क्या काम करना है, आपने मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 पहले निकालना है। उसके बाद उसे आपने जो है डिवाइड कर लेना है 12 के साथ, यानी 12 के साथ। तो जो 11 के बाद आता है ना 12, आपकी 1-2 में अपने बचपन में सीखा होगा, उसके साथ आपने जो है डिवाइड कर लेना है। किसे डिवाइड कर लेना है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 को। तो हम अब निकालेंगे कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 होता कितना है। तो कार्बन 12 जो है, इसमें 12 इसका है ग्राम एटॉमिक मास, और 1 मोल के मास को कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल के मास को कहते हैं 1 मोल मास इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। जो 1 मोल का मास होता है उसे ही हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है 1 मोल का मास होता है। तो 1 मोल के अंदर हम अब देखेंगे कि कितने एटम होते हैं। तो 1 मोल के अंदर होते हैं, 1 मोल हैज Na एटम इन इट। 1 मोल के पास कितने होते हैं? Na एटम होते हैं। और Na एटम का कितना वेट होता है? वो होता है 12 ग्राम, क्योंकि 1 Na एटम होते हैं 1 मोल में, और 1 मोल मास होता है एक, जिसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 मोल के अंदर मास है ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल के अंदर होते हैं Na एटम, और Na एटम का इसका मतलब मास क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास इसका क्या है? कार्बन 12 का ये है 12, तो 12 ग्राम। तो 1 एटम का जो मास आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 12 डिवाइड बाय Na ग्राम, 12 डिवाइड बाय Na ग्राम्स। तो ये हम डालेंगे अब इधर 1 डिवाइड बाय 12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 हमने यहाँ निकाला। 12 डिवाइड बाय Na, 12 12 कैंसल, 1 डिवाइड बाय Na ग्राम। जब इसे आप सॉल्व करोगे 1.67 into 10 raised power minus 24 ग्राम, ये आ जाएगा आपको 1 AMU का मास। ये क्या आ जाएगा आपके पास? 1 AMU का मास। और यहाँ पर जो है Na जो है, अगर आपको वैल्यू पता नहीं है इसका, तो वो होता है 6.023 into 10 raised power 23। कितना होता है? 6.023 into 10 raised power 23। किसका वैल्यू होता है? Na का वैल्यू होता है, एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू होता है। और जब आप इसे डिवाइड करोगे 1 डिवाइड बाय Na जब आप करोगे तो आपको वैल्यू निकल के आएगा, उसे बोलेंगे 1.67 into 10 raised power minus 24 ग्राम्स। तो ये होता है वैल्यू ऑफ 1 AMU। अब आप सोचोगे कि केमिस्ट्री में इसकी जरूरत क्या पड़ी माय डियर फ्रेंड्स। तो हमारे पास एटम होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा कम होता है तो उसे हम निगलेक्ट करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो nearly about equal to 1.67 to 10 to the 24 grams होता है। जब आप कभी भी किसी एटम के जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को फाइंड आउट कर लेते हो कि वो कितने हैं, तो उसके बाद अगर आप उन्हें इनटू करोगे विद 1 AMU, तो आपको जो है उस एटम का जो है मास निकल कर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये कंसेप्ट सीखा होगा। अगर आपको कहीं पे डाउट लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपका डाउट वहाँ पर क्लियर करूँगा इंशाअल्लाह, या फिर थोड़ी और कोशिश करूँगा इसी कंसेप्ट को जो है आपको क्लियर करवाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये कंसेप्ट मेरे वजह से सीख लिया होगा। मैंने पूरी कोशिश किया कि आप तक जो है अच्छे से अच्छी तरह का कंसेप्ट जो है लेके आऊँ और उसे समझाऊँ माय डियर फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और मैं जो है आपको अच्छे से जो है सब